जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि मेरी माँ की कृपा से आप सभी का परिवार खुशहाल होगा, सुख समृद्धि माँ आप लोगों के घर आंगन में दे। आज मैं वीडियो बनाने के लिए इस मंदिर में आई हुई हूँ। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये महादेव का मंदिर है। तो महादेव जब भी मुझे नया लेसन देते हैं, मैंने बताया है कि जब भी जो सवारी जिस पे आती है तो उनके जो भी लेसन होते हैं या उनका जो भी टेस्ट होता है, तो मेरा तो जो भी टेस्ट होता है या जो भी मुझे नया मेरा परीक्षा होता है, तो फिर महादेव मुझे इसी मंदिर में पहली दफा बुलाए थे और आज भी उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। तो आज भी मुझे एक नया लेसन मिला आज सपने में, तो आज मैं यहाँ आई हूँ। आप लोगों के कुछ प्रश्न थे जो मैंने 2 वीडियो और बनाया जिसमें आपके प्रश्न के जवाब दिए। अब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं और भी आप लोगों के प्रश्नों के जवाब दूंगी। पहला क्वेश्चन है कि दीदी, मेरे परिवार में मुझ पे सवारी आती है, मैं साधना जब करता हूँ तो मुझे झटके लगते हैं और मेरे परिवार वाले डरने लगते हैं। ऐसा है कि इसमें डरने की बात नहीं है। अगर सवारी आप पे देवी देवता की आ रही है, आप जब तब करते हैं तो जो जप की ऊर्जा से जितने भी जो जप की ऊर्जा है वो आपके थर्ड आई तक पहुँचती है, और जैसे ही वो आपके थर्ड आई तक पहुँचती है तो आपके शरीर में बहुत तरह की अलग अलग क्रियाएं होने लगती हैं, झटके लगते हैं और भी तरह की चीजें होती हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सवारी आती है लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि सवारी कैसी है, किनकी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो सबसे बेस्ट वे है जानने का कि आप जब पूजा करते हैं तो आप अपने ईश्वर से ही, आपके जो इष्ट हैं उनसे ही आप पूछा लो, उनसे ही आप पूछो कि मेरे में जो भी देवी देवता हैं अगर, तो उन्हें वो अपना कृपया परिचय दें। आप अपना जप तप बढ़ाएं तो वो जरूर आपकी जो प्रश्न है उनके जवाब देंगे। और जब तब बढ़ाइए आप अपने पूजा पाठ का, और अगर नकारात्मक सवारी है भी तो वो चली जाएगी आपके पूजा पाठ से। आप अपने घर में सही तरीके से रहें, अच्छे से उनको भोग प्रसाद दे। आपके परिवार वालों को भी रिस्पेक्ट देना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि सवारी आती है तो वो देखती है कि उनके परिवार वाले भी क्या उतना ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सवारी हर तरीके से देखती है कि आप कैसा उन्हें भोग प्रसाद देते हैं, उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप घर में कैसे साफ सफाई रखते हैं, उन्हें कितना मान दान करते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। आप जितना ज्यादा भक्ति भाव और साफ मन से पूजा करेंगे, जितना ज्यादा जप तप करेंगे, तो उतनी जल्दी सवारी खुलेगी। और मन में किसी भी प्रकार का ये भाव मत रखिए कि सवारी आ गई है तो मैं उससे दरबार लगाने लगूंगा या फिर किसी भी तरीके की मुझे प्रॉफिट होगी। सवारी सिर्फ आपको प्रॉफिट देने आ रही है, आप बस उससे बोलोगे कि मेरा काम बना दो तो वो बस आपकी काम बनाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी आप अपने मन में मत सोचिए। आप बस उनके प्रति समर्पित रहिए, फिर वो देखेंगे और वो आपको आपकी झोली भरेंगे। आपको किसी भी तरीके से सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको पूजा पाठ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु माँ, हम साधना या जप कैसे करें। कल मुझे एक प्रश्न आया था फोन पे कि मुझे सपने में मंत्र मिलते हैं तो मैं उन मंत्र का जप कैसे करूं, कैसे पूजा पाठ करूं। तो इसका प्रश्न का ये हल है कि अगर वो डिपेंड करता है कि आपके कौन से देवी देवता के मंत्र दिए हुए हैं, उस हिसाब से आप माला का चयन करेंगे। अगर आप पे काली माँ या दुर्गा माँ या फिर आपको भगवान शंकर की कोई सवारी है तो आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं और उस पे उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बीज मंत्रों का। और अगर आपके पास माला नहीं है तब भी आप मानसिक जाप कर सकते हैं। और साधना करने का सबसे बेस्ट वे है ना कि आप बैठ जाएं, लाल कपड़े या कोई भी आसन बिछा के। खाली जमीन पे कभी भी ना बैठे। जब भी आप साधना करते हैं तो आप खाली जमीन पे ना बैठे, आप कोई आसन बिछा लें। लाल रंग के आसन बेस्ट होते हैं, आप बिछा करके और वो आसन आप अपने लिए ही यूज करें। ध्यान रखें कि आपका आसन को कोई और यूज ना करे। आप आसन बिछा करके आपको अगर सपने में मंत्र मिले हैं तो आप उन मंत्रों का जाप करें। आप गिने ना, अगर माला नहीं है तो जरूरी नहीं है कि माला पे करने का या गिनने का जरूरत नहीं है। आप बस बैठें ध्यान की मुद्रा में, पालथी मारकर। आप हाथ को किसी भी मुद्रा में बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी हाथ रख के पालथी पे ऐसे भी आप साधना या जप कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। और ध्यान करने के बाद जो जप है ना, जो मंत्र, उसका आप मन ही मन उच्चारण कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। मन ही मन उच्चारण कीजिए, आपकी जीभ भी नहीं हिलनी चाहिए। और आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर बैठ सकते हैं। शुरू में आपको 5 मिनट भी बैठने में हो सकता है कि असुविधा महसूस हो,
लेकिन फिर आपको धीरे धीरे 5 मिनट, आधा घंटा में भी बदल सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो साधना है ना वो आपके एज के हिसाब से करना चाहिए, मतलब कि आपकी एज अगर 20 साल है तो आपको 20 मिनट की साधना प्रतिदिन करनी चाहिए। ऐसा लोगों का मत है, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपको 20 मिनट टाइम नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप 5 मिनट 10 मिनट ही मेडिटेशन करो, साधना करो, वही बहुत बड़ी बात है। और मानसिक जाप तो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। कहीं आप बैठे हैं ट्रेन में या कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तब भी आप मानसिक जाप कर सकते हैं, उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। फिर है कि ये भी प्रश्न है कि सपने में मिले मंत्र को मैं किस माला पे जाप करूं। तो मैंने फिर से आपको बताया कि जो मंत्र है ना वो डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको सपने में ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे अगर ऐसी आपको मंत्र मिलती है तो आपको फिर रुद्राक्ष की माला पे आपको ये मंत्र को चैंट करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे मंत्र हैं। तो अगर देवी माँ और भगवान शंकर के कोई बीज मंत्र आपको मिलते हैं सपने के माध्यम से तो वो बेस्ट है कि आप रुद्राक्ष की माला पे करो। और भी बहुत लोग भगवान विष्णु की तुलसी की माला पे करते हैं, या फिर हनुमान जी की लाल तुलसी वाली माला, चंदन की माला आती है, उस पे करते हैं जा। बहुत सारे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से देवी देवता के मंत्र मिले हैं, तो उस पे भी है। दूसरा भी मैंने अभी फिर से बताया, पहले भी बताया वीडियो में कि आप अगर आपके पास माला नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि मैं ओरिजिनल माला कहाँ से लाऊं, आसपास नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप वेट मत करिए कि मुझे जब माला मिलेगी तब मैं अपनी साधना या जप शुरू करूंगा, ऐसा नहीं है। आप तब तक मानसिक जप करो, गिनने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी जिसकी कैपेसिटी है, जिसका जितना भाव है, जिसकी जितनी भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति प्रेम है, वो उतनी देर बैठकर अपने जप को कर सकता है। और कोई भी मंत्र है ना, एक बार में कि आप 10 बार या 51 बार कर लिया तो आपको उसका इफेक्ट मिलेगा, नहीं। बहुत सारे मंत्रों का अपना अपना इफेक्ट होता है। कोई 1.25 लाख, कोई 8 लाख, कोई 7 लाख, कोई 10 लाख, मतलब इतने बार आपके मंत्र को चैंट करने के बाद उन मंत्रों की ऊर्जा आपके साथ हो जाती है, या वो मंत्रों की ऊर्जा सिद्ध हो जाती है। अब है कि कुछ लोग पूछते हैं कि मुझे सवारी आती है, मुझे देवी देवता के भी सपने आते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप हायर कॉन्शियस में चले जाते हैं और आपको बहुत सारे सपने आते हैं। देवी देवता आपके परीक्षा लेते हैं, गण आते हैं, उनके दूत आते हैं, परीक्षा लेते हैं, सपने में आपको बहुत तरह की बातें बताते हैं और आपको वो याद नहीं रहता। आप बहुत याद करने का कोशिश करते हैं नींद से जगने के बाद। तो ऐसा है कि वो उस समय याद नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि सही वक्त आने पे आपको वो चीजें याद आ जाएं। कभी कभी ऐसा है कि आपको वो सारी चीजें 6 महीना के बाद की घटनाएं होने वाली हैं जो आपको आज ही सपने में आ गई। तो जब वो घटनाएं करीब आएंगी या जब वो घटनाएं घटित होंगी, तब आपको एकदम से माइंड में क्लिक करेगा कि अरे ये तो मुझे सपने में पहले ही मैंने देख चुका है, मैं देख चुका हूँ, इस सपने में मुझे पहले ही ये सारी चीजें दिख चुकी हैं। तो ऐसे भी अनुभव होते हैं। या फिर ऐसी चीजें होती हैं कि आपको सपने के माध्यम से जब कुछ आपका जवाब मिलता है तो आपको उस समय अगर नहीं समझ आता है, तो जब आप पूजा में बैठते हैं या फिर दिन भर में कभी भी, या फिर कैसे भी आप जब भी चल फिर रहे हैं या कभी भी काम करते हुए भी, ऑफिस में भी, किचन में खाना बनाते हुए भी, कभी भी आपको ना एकदम से वो सपने क्लिक करेंगे और आपको पता चलेगा कि आप सपने का क्या अर्थ था और आप सपने में क्या देखा। तो उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है, हनुमान जी की कृपा हो गई है तो गुरु माँ कैसे जाने। देखिए, अगर आपने हनुमान जी की बहुत पूजा की है, सुंदरकांड पढ़ा, चालीसा पढ़ा, उनके बीज मंत्र को बहुत चैंट किया, आपने 41 दिन तक संकल्प लेकर उनकी पूजा की, भक्ति की, आपने पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे विश्वास के साथ, तो हनुमान जी सबसे पहले आपको दर्शन देंगे सपने में। सपने के माध्यम से दर्शन आप देना स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो भी कलयुग में बहुत, काली माँ और हनुमान जी बहुत ज्यादा जागृत है कलयुग में, तो वो बहुत जल्दी उनका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। शर्त ये है कि आप उनकी पूजा करते वक्त पूरे सात्विक भाव से आप उनका पूजा करें। जितना ज्यादा आप सात्विक भाव से पूजा करेंगे, कहने का मतलब कि आप मांस मदिरा का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो आपको भगवान हनुमान जी की बहुत जल्दी कृपा होती है। और उनके जो भी दूत हैं, उनके जो गण हैं, वो हनुमान जी के वेश में आपको सपने में आएंगे। बिल्कुल आपको लगेगा कि हनुमान जी आ गए हैं और वो आपको अपना परिचय देंगे। या हो सकता है कि आप किसी मुसीबत में हैं तो आपको वो बचाएंगे। ऐसी परिस्थितियां हैं, आप वास्तव में भी बहुत तरीके से बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, आपके साथ कोई नेगेटिव ऊर्जा चल रही है, तो आप उसे देखेंगे सपने में कि नेगेटिव ऊर्जा को कैसे हनुमान जी ने समाप्त किया, खत्म किया, आपको कैसे बचाया। तो ऐसी सपने के माध्यम से वो आपको दर्शन देंगे। और भी बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं। कुछ अनुभूतियां ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है।
आप उनके लिए कुछ भी देने का सोच रहे हैं, कोई भोग प्रसाद देने का सोच रहे हैं, तो वो आपसे अगर आपके भक्ति भाव से आपके ऊपर खुश हैं तो वो खुद ही आपसे लेने आ जाते हैं, आपसे मिलने आ जाते हैं, वो कोई ना कोई इंडिकेशन दे देते हैं। तो मैंने एक परिवार को मेरे ही जान पहचान में, तो उनके परिवार में हनुमान जी की जो सेना, उनके घर पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट था, बहुत ज्यादा नेगेटिव शक्तियां उन लोगों को परेशान कर रही थी। तो मैंने उन्हें कुछ हनुमान जी के मंत्र और उनकी कुछ पूजा करने की विधियां बताई थी। तो कुछ ही 2-3 दिनों में ही उनके घर पे एक जो हनुमान जी है, जो बंदर है, वो आकर उनके घर पे विराजमान हो गया। वो उनके घर के छत पे आकर बैठने लगे आकर। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जो वो करते हैं अपने भक्तों के साथ। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं और आपने सच्चे मन से उनकी आराधना की है, उनका जप किया है, तो वो अवश्य ही आते हैं। किसी ने मुझसे सवाल पूछा है कि मैं पूजा ही क्यों करूं? अगर ईश्वर के हम बच्चे हैं तो वो हमें ऐसे ही क्यों नहीं मदद करने आ जाते हैं? वो मुझे अकेला क्यों छोड़ देते हैं? तो पहली बात तो मैं बता दूं, पूजा जो है ना, जो भाव है, जो ईश्वर के प्रति आस्था है, तो आस्था आपको होप देती है। होप आपको एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक इंसान बनाती है, जो कि आपके जीवन जीने में, आपके लाइफ को स्टेबल करने में, आपके लाइफ को स्मूथ बनाने में, आपके लाइफ को अच्छा बनाने में इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हमें पूजा करनी चाहिए, इसलिए हमें ईश्वर पे आस्था होनी चाहिए। आप उन्हें देखे हो ना देखे हो वास्तव में, तब भी आपको उन पे आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि वो आपको, आपके जिंदगी को, आपको बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। अगर मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी ना तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा, बहुत ही घंटों की वीडियो बन जाएगी, मैं इस पे अगर लेक्चर देना शुरू करूँ तो। इसलिए मैंने शॉर्टकट में बता दिया है। आप समझ जाइए कि आस्था और पूजा करना एक सकारात्मक इंसान की पहचान है, और एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए, खास करके इस कलयुग में जहाँ आप चारों तरफ से नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, वो आपके लिए एक अमृत के समान है। नेक्स्ट सवाल है, मैं काफी सालों से माँ की भक्त रही हूँ, मैंने 4 साल उनकी पूजा की है, उसके बाद भी बच्चे बात नहीं मानते हैं, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत तरह की परेशानियां होती हैं, और घर में बहुत तरह की नेगेटिविटी बनी हुई है। तो आप पूजा कर रही हैं माँ की, तो घर में जितने भी नेगेटिव तत्व है ना, वो आपस में उलझ जाते हैं, क्योंकि नकारात्मकता को, जहाँ सकारात्मक चीज है, जहाँ देवी देवता का वास है ना, तो वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं सकती है। तो जैसे ही देवी देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं, या फिर आपने अगर दुर्गा सप्तशती कर रखी है, किया है, तो अगर माँ आ गई है, माँ का प्रवेश, माँ अगर आपके चौखट पे भी पाँव रख दी है ना, तो आपके घर की जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं ना, वो एकदम से दौड़ने लगेगी, अकबकाहट में, झुंझलाहट में, पता नहीं क्या ना करा दे। तो उन्हें एक ना एक दिन भागना ही है, वो जाएंगी ही। आप धीरे धीरे अपने परिवार के सदस्यों को भी ये बात बताएं कि उन्हें जोड़ें, उन्हें ईश्वर के प्रति, और जो भी भोग प्रसाद आप भगवान को चढ़ाते हैं, अगर नहीं चढ़ाते तो प्लीज चढ़ाएं दिया बाती करते समय, और अपने परिवारजनों को वो प्रसाद, वो पानी भगवान का दिया हुआ वो आप दें, ताकि उनके अंदर भी उनकी शक्तियां आए और सकारात्मक भाव आए, ताकि वो सही गलत में फर्क जान सकें। और बाहर आपको गुमराह करने वाले बहुत हैं। आपके परिवार में हर तरीके के, हर तबके के लोग हैं, हर उम्र के लोग रहते हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, और मिलना ही है, बाहर निकलना है, हर तरीके के लोगों से मिलना है, जानना है। तो आप हर किसी के पीछे नहीं जा सकती हैं, आपके बच्चे ही हैं, बड़े हो रहे हैं, हर किसी के पीछे नहीं जाना संभव नहीं है। तो आप उन्हें इस चीज से जोड़ दें, आप उन्हें बचपन से ही ऐसी चीजें सिखाएं और उन्हें भगवान से जोड़ दें, ताकि अगर वो गलत रास्ते पे भी जाएं तो भगवान की शक्तियां उनके साथ हों और वो उन्हें सही रास्ते पे लेकर आएं। जब भी मैं व्रत करता हूँ, मैं इतना दिन से पूजा पाठ करता हूँ, तो मेरे जो काम वासना है वो बहुत जल्दी जागृत होती है और बहुत ज्यादा ही परेशान करती है। तो मैं बता दूं कि जब भी आप जप करते हैं, तप करते हैं, किसी भी खास देवी देवता को, उनके इष्ट को अपने आप ध्यान लगाते हैं, तो क्या होता है, जब आप साधना करते हैं तो मेडिटेशन के दौरान आपका जो मूलाधार चक्र है ना, वो सबसे पहले एक्टिव होता है, और मूलाधार चक्र एक्टिव होने के बाद आपके जितने भी डिजायर है, काम वासना, वो बहुत जल्दी बढ़ती हैं। और दूसरा रीजन ये है कि आपके पूर्व जन्म के जितने भी कर्माज है ना, जितने भी काम वासना, वो सारे वहीं स्टोर होते हैं। तो वो सारे एक साथ ऊर्जा आपकी बाहर आती है, जो बहुत दिनों तक सोई हुई थी वो बाहर आती है। तो ये सारी चीजों को आप साधना के दौरान ही, साधना
ना, मेडिटेशन से ही आप इन सारी चीजों को दबा सकते हैं या उन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कि आप जब भी आप पूजा करें, जब भी आप ध्यान करें, तो आप भगवान से इसके लिए अपने अपने जो आपकी भावनाएं हैं ना, जो भी चीजें, वो सारी आप भगवान को अर्पित कर दें। उसके बाद आप मेडिटेशन करें, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी इसका इफेक्ट मिल रहा है और आप काफी जल्दी ही इन सारी चीजों से बाहर निकल आएंगे, अगर आप उन पे पूरे तरीके से विश्वास करके, श्रद्धा करके। दूसरी की, जब आप किसी देवी देवता को उनका मंत्र जाप करते हैं ना, तो होता क्या है कि उनकी जो गण है, दूत है ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीजें आपके साथ करवाते हैं, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और पूजा पाठ छोड़ दें या उनका जो भी है वो चीज ना करें। तो आपको भगवान चाहिए ना, उनकी जो भी शक्तियां हैं या फिर उनका जो पावर है वो चाहिए। तो उसके लिए आपको ये सारी चीजों से लड़ना होगा और लड़ते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। आप उनसे ही आप प्रार्थना करो कि आपको जो सारी चीजें परेशान कर रही है वो ना करे, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी साधना को आसान भी कर सकते हैं। वो चाहे तो आपको आपके 1 महीना के साधना में ही आपको फल दे दे, वो चाहे तो 4 साल तक आपकी साधना चल रही है लेकिन भी फल ना दे। तो सब कुछ उनके हाथ में है, तो आप उनके शरणागत हो जाओ, फिर आपकी जिंदगी, आपकी पूजा, आपकी तपस्या सब रंग लाएगी। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है। आशा करती हूँ कि आप सभी के प्रश्नों का जवाब मैंने अपने तरीके से अच्छे से देने की कोशिश की, जितना मुझे माँ ने ज्ञान दिया है। और एक बार आप और भगवान शिव का दर्शन कर ले, आप सभी उन्हें प्रणाम कर लें। मुझे सपने में ही जिस दिन भगवान महादेव मुझे यहाँ बुलाने वाले थे, उस दिन ही मुझे सपने में रुद्राक्ष दिया था मेरे हाथ में, और मुझे कहा था कि मुझे रुद्राक्ष की प्राप्ति हुई थी और मुझे ये मंदिर दिखा था। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि सच में यहाँ कोई रुद्राक्ष का पेड़ है, प्लांट है। तो ये देखिए, यही वो प्लांट है जो भगवान शंकर ने मुझे सपने में दिखाया था कि तुम्हें जाना है जहाँ एक रुद्राक्ष का पेड़ है। तो वो मेरे इष्ट भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, वही मेरी क्लासेस लेते हैं। तो उन्होंने ही मुझे यहाँ तक का रास्ता बताया और मुझे ये इस रुद्राक्ष तक पहुँचाया। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि माँ भवानी की बेटी अपनी बातों को पूरे संसार के लोगों तक पहुंचा सके। और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।